Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह। और देखिए अब सारा हमें बताने जा रही हैं स्ट्रॉबेरी जैम बनाना। अच्छा, स्ट्रॉबेरी जैम का भी जिस तरह आपने बताया था, स्ट्रॉबेरी जैम आप ऑल ईयर राउंड बना सकते हैं बिकॉज ऑल ईयर राउंड फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज हमें मिल रही होती हैं। और जैम जो है वो फ्रोजन स्ट्रॉबेरी से बल्कि और ज़्यादा मज़े का बनता है। तो अगर ये अभी आप सीख रहे हैं तो आप इसको सारा साल बना के एंजॉय कर सकते हैं। उसकी वजह ये भी होती है कि जब हम फ्रीज से उसको डीफ्रॉस्ट करते हैं तो उसका सारा पानी निकल जाता है, तो हमें वो बिल्कुल बड़े मज़े का वो बन जाता है जब आप शुगर के साथ उसको कुक करते हैं। तो अगर फ्रेश से बनाएंगे तो फिर हमें ज़्यादा उससे मेहनत है। फ्रेश को पकाना कम पड़ता है एक्चुअली, जो फ्रोजन होता है क्योंकि वो अपना पानी छोड़ रहा होता है, जो डीफ्रॉस्ट हो रहा होता है, तो उसको ज्यादा देर पकाना पड़ता है। फ्रेश का बहुत जल्दी बन जाता है। तो वो पानी निकालना दिया करें? नहीं, वो जब आप पका रहे होते हैं ना वो खुद छोड़। अभी जब हम बनाएंगे तो हम शायद इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालें एक्स्ट्रा। अच्छा, उसमें फिर आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। उसमें आप सिंपल जो है वो स्ट्रॉबेरीज और शुगर के साथ। तो इसमें कोई हम प्रिजर्वेटिव नहीं डाल रहे? नहीं, कुछ भी नहीं हम डाल रहे। तो क्या कुछ डलने वाला है, क्या होने इसके अंदर हमने 500 ग्राम, आधा किलो जो है वो स्ट्रॉबेरीज लेंगे फ्रेश जो अभी मिल रही हैं लास्ट सीजन की। और उसके अंदर हाफ कप जो है वो शुगर ऐड करेंगे और उसके अंदर हम 1 लेमन का जूस ऐड करेंगे। और फिर हमने इसको बिल्कुल लो हीट के ऊपर कोई 10 मिनट्स इस तरह से पकाना है। तो आपका बड़े मज़े का एक थिक जाम की कंसिस्टेंसी का जाम बन और उसको सिर्फ एक साफ बॉटल में हमने कर लेना। और ये मुझे खुद इतना सरप्राइजिंग लगा था कि ये इतने से 3 इंग्रेडिएंट से बन जाता है, वरना आपको वैसे देखने में लगता है पता नहीं इसको किस तरह से। हम शुरू करें सारा? हाँ, बस ये हम इसका स्टव ऑन करते हैं, जैसे ही वो होगा ये हम स्ट्रॉबेरीज इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो हमने ये इस वाले पैन में बनाना है? हाँ, इसमें बना लेंगे। ठीक है, तो हम स्ट्रॉबेरीज काटेंगे या पूरी स्ट्रॉबेरी बस ये हम थोड़ा सा करेंगे ताकि ये मोटा हाँ, ताकि बहुत थिक ना हो जाए, लेकिन वैसे प्रेफरेबली हल्का सा टेक्सचर आए उसका। तो इसलिए हम बिल्कुल नहीं चॉप करें। अगर आपने प्योरे या कंपोट बनाना है तो फिर आप उसको बिल्कुल बारीक चॉप करेंगे और उसके बाद फिर आप उसको जब पक जाएगा तो ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड कर देंगे तो आपकी बिल्कुल प्योरे फॉर्म बन जाएगी। और हम सिर्फ स्ट्रॉबेरी जैम नहीं बल्कि हम आपको स्ट्रॉबेरी से कुछ और बनने वाले डिजर्ट्स भी बताने अभी हम यही दिखाएंगे कि इन्हीं चीज़ों के आगे आप और इसको यूज करके आप और डिजर्ट्स किस तरह बना सकते हैं फ्रेश स्ट्रॉबेरीज के साथ। नाइला, मैं इस तरह बात कर रही थी, देखिए जैसे अभी वो इसने उतारा है सारा ने, तो ये एक पोर्शन, तो मे बी अगर हम इसके ये वाला पोर्शन जो हमने निकाला है इसको हम मास्क में और हेयर मास्क में अप्लाई कर लें। और बकौल आपके ये पत्ते हैं जिनको कि हम टी में, और डॉक्टर साहब हकीम साहब कह रहे हैं कि इसी को पकड़ के आप दांतों में भी अच्छी तरह से मल लें, वेस्ट ना करें किसी चीज़ को ताकि वो यूज़ हो जाए। और फिर भी जो कुछ बचे तो जैसे कदीर साहब ने हमें बताया कि उसको हम एक बाल्टी में जमा करते जाएँ, ऑर्गेनिक सारी चीज़ों को, और उसमें सुराख कर दें। और उसमें हम रेड विगलर जो है वो ला के, ये केचुए हैं स्पेसिफिक जो कि कूड़ा जो होता है उसको खाते हैं और फिर उसको बदल देते हैं खाद में, तो वो डाल दें और उसको किसी एक साइड पे रख दें। तो इस तरह से हमारी अपनी घर की खाद जो है वो तैयार हो जाएगी, जिसके साथ हम पौधे भी उगा सकते हैं, फूल भी हमारे हेल्दी खूबसूरत कलर्स वाले जो हैं वो निकलेंगे। अच्छा, इसमें ये हम डालेंगे भी स्ट्रॉबेरीज में और साथ डाल दूंगी, बट हाफ कप शुगर और 500 ग्राम अपने स्ट्रॉबेरीज डालनी है। ठीक है, तो ये शुगर को भी करके ये ताकि सही तरीके से कोट हो जाए इसके अंदर। और चीनी जो है अगर कुछ लोग बहुत नहीं होने चाहिए और ज़रा टेंजी फ्लेवर इज़ ओके विद देम, तो मे बी वो थोड़ा कम कर सकते हैं। ये जो रेसिपी है इसको आप इसी तरह अगर करें तो वो कंसिस्टेंसी फिर उसकी जो है ना वो बनाता है। अगर आप शुगर की क्वांटिटी को ज़्यादा चेंज करेंगे तो उस तरह से फिर कंसिस्टेंसी नहीं बनती, थोड़ी डाइल्यूट रहेगी। हाँ। और फिर ये चीनी जो है एज प्रिजर्वेटिव भी एक्ट करती है। हाँ, तो वो है वो थोड़ा टेक्सचर उसका बना लेते हैं। जो है अपने मुरब्बों में खुशबू आ रही है यहाँ तक थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे हम, क्योंकि इसने अपना वो नहीं, जो फ्रोजन होती है ना वो अपना पानी थोड़ा सा निकाल देती हैं। इसमें नहीं निकाला तो हम बस थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिल्कुल सही। और इसको अगर जो लोग चंकी रख के थोड़े चंक्स उन्हें अच्छे लगते हो तो वो फिर उसमें क्या करें? उसका भी जब बनेगा ना तो ये चंकी ही होगा। अगर हम इसको स्पैचुला से करते रहेंगे तो उतना सॉफ्ट होता रहेगा। तो आप उसके अकॉर्डिंगली मिक्स करें और चॉप करें जितना आपको चाहिए। बिल्कुल। और मैं ये आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ये जिसे हम जैम करने लगे ना, इसको अगर इतना ना पकाएं, कुक करें, तो बाज़ औक़ात ये भी हमारे, जैसे वो बता रही हैं कि आप वो बना के रख लें, और मैं भी कह रही थी कॉन्सनट्रेट्स फ्रूट, और उसको आप सिर्फ योगर्ट में ऐड करें और बना लें। तो मुख्तलिफ बेरीज़ के जो हैं वो हम बाहर जाएँ तो हमें मिल रहे होते हैं, एप्रिकॉट्स के मिल रहे होते हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मिल रहा होता है, ब्लूबेरी मिल रहा होता है, तो आप स्ट्रॉबेरी मिल रहा होता है, आप उनको डालें, ऐड करें, और अपनी मर्ज़ी से, आपको ज़्यादा चाहिए, आपको कम चाहिए, तो आप उसको फॉरन बना सकते हैं। और उसमें फ्रूट के चंक्स होते हैं बाकायदा, वो सिर्फ आर्टिफिशियली फ्लेवर्ड नहीं होता कि वो आपको एक स्मेल आती है कि पता चलता है उसका। वही होता है, एक होता है सिरप जिसके अंदर आप बिल्कुल या तो एसेंस यूज़ हुए होते हैं या फिर अगर फ्रेश भी यूज़ हुई हुई हैं तो वो बिल्कुल चॉप्ड होती हैं।
तो और उसके अलावा जो प्योरीज आती हैं, प्योरीज में आपका थिक टेक्सचर आता है। जो आपके मोहिटोज जिस तरह होते हैं ना, वो सिरप से बने हुए होते हैं, लेकिन जो आपकी चिलर्स और स्मूदीज होती हैं वो आपकी प्योरी से बनी होती है। जिस तरह आप कह रही हैं उसके अंदर चंक्स आते हैं आपके उसमें। तो अब हम इसमें और नहीं डालेंगे, हम ये जो बना रहे हैं ये हमने और भी चीज़ों में यूज़ करना है? ये हम यूज़ करेंगे अभी। आज हम स्ट्रॉबेरी मूस बनाएंगे। एक तो चॉकलेट मेरे दिमाग पे जो है ना सही भी है। तो हाँ, तो स्ट्रॉबेरी मूस एक बनाएंगे, उसकी टॉपिंग हम इसके साथ करेंगे। और इसके अलावा हम मिनी टार्टलेट्स बनाएंगे बिस्किट्स के साथ, जो बड़े मज़े की हाई टी अगर आप जिस तरह कर रहे हैं तो उस तरह 1 बाइट 2 बाइट डिज़र्ट्स जो होते हैं और प्रेजेंटेशन उनकी बड़े मज़े की बन जाती है, तो वो हम बनाएंगे। उसमें भी हम यही अपनी जैम यूज़ करेंगे, ये यूज़ करेंगे। हाँ। तो इसलिए इसको हम बना रहे हैं अच्छी क्वांटिटी में, और ये बना के आप भी रख सकते हैं। जब दिल करे जैम बना लें, जब दिल करे तो फिर इसको डिज़र्ट्स में आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सारा यहाँ पे बता रही हैं। तो इसको हमने 10-15 मिनट्स का प्रोसीजर है जिसमें ये कुक होगा अच्छी तरह। तो इसको क्या ढक दें फिर, जिसमें ये अच्छी तरह? नहीं, इसको मिक्स करना होता है, तो इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी अभी। और देखें इसका ये जो है ना चीनी की वजह से और जो इसकी है ये थिकनेस मतलब आ रही है। ये अभी और डिज़ोल्व होगा ना, बिल्कुल छोटे छोटे हो जाएगा, तो फिर ये आपस में। और ये पानी भी हमने जो थोड़ा सा ऐड किया ना उसकी वजह से ज़्यादा लिक्विड हुआ है, वरना ये बिल्कुल थिक भी कर सकते हैं, बट उसमें जलने का डर लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा पानी जो है वो ऐड कर दें, 2 to 3 टेबल स्पून। बिल्कुल सही। तो सारा जब तक इसे काट रही हैं और इसको बना रही हैं, हम थोड़ी सी अपने एक्सपर्ट्स के साथ भी गपशप कर लेते हैं। कदीर साहब, आप हमें बता रहे थे कि स्ट्रॉबेरी का फल कैसे हमने उगाना है, और आपने बड़ा अच्छा हमें टाइम पीरियड का बताया कि जब हमें हल्की हल्की खुनकी महसूस होने लगे, मोटी चादर लेने की ज़रूरत पड़ जाए, पंखे बंद हो जाए, तो बस आप अपने इलाके में स्ट्रॉबेरी जो है वो लगा सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें जैसे था कि यूरोप में ठंडे माहौल के वो हैं तो बस सिर्फ ठंडे इलाके में ही लगेंगे। अब तो लाहौर में इतनी काश्त हो रही है, तो हर पंजाब में भी लग सकती है? जी, पंजाब में बहुत लगती है। अच्छा। लाहौर में, तमाम पाकिस्तान में, हैदराबाद में बहुत तो लगती है। पानी का क्या, पाकिस्तान पूरे में पानी का क्या तरीका है फिर, और किस किस टाइम पे पानी देना और कैसे देना? पानी अगर आपने गमलों में लगाया हुआ है ना, तो ये इंश्योर करें एक तो मिट्टी उसकी पोरस हो, पानी बहुत ज़्यादा अपने अंदर जज़ब ना रखे, और दूसरे नंबर पे उसमें सुराख प्रॉपर हो, पानी फ़ौरन निकल जाए उससे। सुराख जो नीचे उसके एक सुराख होता है, गमले के जो नीचे सुराख हैं, कंटेनर के नीचे जो सुराख हैं वो प्रॉपर हों। ठीक है। और सबसे बेस्ट है कि जो सुराख हैं उनके ऊपर आप मिट्टी डालने के बजाय थोड़े से कंकर पहले डालें, कंकर डालें और उसके बाद मिट्टी डालें। ठीक है। तो कंकर की वजह से उसकी क्लॉगिंग नहीं होगी। ठीक है। चौक नहीं होगा पानी। ठीक है। तो कितनी दफ़ा पानी देना होता है और कब कब इसे पानी देने की जरूरत पड़ती है? पानी जैसे अभी छत पे फंस गया पड़े हुए हैं, तो गर्मी अभी ज़्यादा तेज़ हो रही है, ठीक है, फिर तो आपने सुबह शाम देना है, रोज़ाना। ठीक है। तो अगर कम है तो फिर आप एक टाइम दे दें। ठीक है। तो वो पौधा खुद ही बताएगा कि मुझे पानी चाहिए या नहीं चाहिए। वो आवाज़ें तो नहीं देगा ना? आवाज़ें नहीं, आप उसके पास जाएं वो बताएगा। अच्छा, मेरा सवाल है आपसे, इसका बीज उस मौसम में, अब तो जैसे ये हैं, इसके आप वो निकाल लें पकड़ के और उसके बाद आप टिश्यू में, गीले टिश्यू में रख दें, फिर 2-3 दिन में वो थोड़े ग्रो कर जाते हैं, फिर आप लगा लें। मैंने भी लगाया ना, इसको ट्राई किया, इसी तरह लगाया जैसे आप बता रही हैं। लेकिन अक्टूबर में तो स्ट्रॉबेरी नहीं होती, तो इसके बीज हमें कहाँ से मिलेंगे? अब मसला ये होता है कि यहाँ पे जो बीज है ना, बीज से ग्रो नहीं की जाती, वो एक मुश्किल जॉब है। जी बिल्कुल। जितनी देर में बीज से ग्रो करेंगे इतनी देर में सीजन आपका मौसम चला जाएगा। तो अब जैसे ये एक नया फल आया था पाकिस्तान में, तो अब लोगों ने अपने अपने शोबे डिवाइड कर लिए हैं। अब जब बादों का मौसम आता है, नमी बहुत ज्यादा होती है और गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है। ये हब्स वाला मौसम, हब्स वाला मौसम, जुलाई अगस्त जी, तो उसमें इसका जो क्राउन होता है वो गलना शुरू हो जाता है। तना तो मुकम्मल होता नहीं, तो जो जगह इसको जमीन छोड़ती है ना, जहाँ से ये जमीन से बाहर होता है, तो वो गल जाता है। ठीक है। उसकी वजह से जहाँ टेम्परेचर कम है, स्वात है, अपर दीर है, ये 2 इलाके इन्होंने, वैसे तो आज़ाद कश्मीर के भी कई इलाकों में रावलाकोट वगैरह हो गया, वहाँ लगा सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने वहाँ कमर्शियली लगाई नहीं है। मेरा ख्याल है वादी सूंस केसर में भी शायद लगती है। जी, जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, तो वो क्या करते हैं कि उसको एक एक पौधा करके लगा लेते हैं, और वहाँ से फिर रनर्स उसको कहते हैं, एक स्पाइक निकलती है, स्पाइक के साथ जो ही पत्ता होता है वो पत्ता नीचे अपनी जड़ लगा लेता है और नया पौधा बन जाता है। ठीक है। तो वहाँ से हमें पौधे से कई पौधे बनते हैं, मतलब स्पाइक्स लगेंगे, बीज नहीं हमें चाहिए होगा। जी, बीज सब मुश्किल काम है, बीज से उग सकता है, नर्सरी से मिल जाएगा फिर? जी, तमाम नर्सरियों से, अक्टूबर जो ही स्टार्ट होगा, ये तमाम नर्सरियों से, वहाँ से फिर पनीरी बन के आ जाती है। तो एक बहुत मसला होता है कि हम उनके पास जाए ना और हम उनसे कहें, जैसे अंगूर की बेल लेने जाए और हम उनसे कहें कि हमें ना फलां अंगूर का दें, तो हमें पौधा देके तो पता नहीं चल रहा होता, कहते नहीं वही है,
और जब वो लगते हैं, अब स्ट्रॉबेरी भी 2-3 किस्म की हैं, एक वो जो बिल्कुल छोटी छोटी सी होती हैं, एक जो बड़ी स्ट्रॉबेरी है जो बड़ी जूसी होती है और मज़ेदार होती है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी वाली हमें देनी है? पौधा देख के नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। तो वो जो छोटी स्ट्रॉबेरी होती है उसमें और जो बड़ी, उसमें क्या फ़र्क होता है? देसी होती है वो शायद। उसका मसला ये है, देसी कैसे होगी, पाकिस्तान आके छोटी होगी? नहीं, अभी जो कमर्शियली आ रही है ना, वो देखें जिस बंदे ने वहाँ लगाई हुई है उसने कई एकड़ों पे लगाई हुई है और उसने अपनी रेपुटेशन भी बरकरार रखनी है। ठीक है ना। तो अब सारी की सारी होता यह है कि यहाँ हमारे खुराक देने का तरीका ठीक नहीं है। ठीक है, थोड़ी खुराक होती है, पानी की हम घरों में कोताही बहुत ज्यादा कर देते हैं, तो उसकी वजह से फल छोटा लगता है। सही। तो हम कहते हैं नहीं ये पौधा ही खराब है, हम कहते हैं देसी है। जी ऐसा नहीं है। हाँ। तो बेहतरीन पौधे आते हैं। ये एक ही यानी वो है, इसमें कोई दो वो 19-20 का फर्क हो। अच्छा, 19-20 का फर्क हो। दो इलाके हैं, स्वात है और अपर दीर है जी। तो 19-20 का उनमें फर्क है। बिल्कुल सही। अच्छा, और ज्यादा फर्क नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जहन में है जिस तरह से हम स्ट्रॉबेरी को यूज़ कर सकते हैं? बिकॉज एज हर्बलिस्ट आप तो इसको फिर बहुत सारी एरियाज़ में यूज़ करती होगी ना। आप इसका सोप बना सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं। घर में थोड़ा मुश्किल होता है बनाना क्योंकि बेस बार आपको नहीं मिलता, यहाँ से बहुत अच्छा नहीं मिलता। मैं अक्सर दुबई वगैरह से लाती हूँ, एलोवेरा का मैं मतलब बनाती हूँ, तो मैं दुबई से लेके आती हूँ। तो वो भी अगर ट्राई करें तो हम बन सकता है। लेकिन मेन जो चीज़ें मुझे इसकी लगती हैं वो यही हैं कि हम दांतों की सफाई फेस पे लगा लें। कोई क्यों ना कोई स्क्रब इसका ऐसा बना के रख लें कि जो हम कुछ अरसे के लिए स्क्रब बनाने के लिए ये हमारे पास जो पड़ा हुआ है लिक्विड, हमने जिसका पेस्ट बनाया है, इसी में आप थोड़ा सा बेसन डाल लें या सूजी इवन के डाल लें, तो वो बहुत अच्छा आपका स्क्रब बन जाता है। क्योंकि बेसिकली हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए ना जिससे हम कर सकें। तो बेसन तो एक्सफोलिएशन के लिए वैसे ही बहुत अच्छा है, लेकिन बेसन का एक मसला है कि जब हम बेसन डायरेक्ट फेस पे इस्तेमाल करते हैं तो हमारे चेहरे पे बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो बेसन में हमें कोई स्ट्रेस रूट डालना होता है, जैसे हमने लेमन डाल लिया, चकोतरे का जूस डाल लिया, कुछ ऐसी चीज़ डाली, हल्दी डाल ली। तो इसमें भी अगर आप बेसन और थोड़ा सा लेमन का जूस और हल्दी डाल लेंगे, टर्मरिक डाल लेंगे, क्योंकि मैं तो हल्दी भी बाज़ार की यूज़ नहीं करती, मैं तो खुद ला के वो जो उसकी गांठें होती हैं उनको ड्राई करती हूँ और फिर मैं बनाती हूँ। तो उसका तो एक टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है और उसका इफेक्ट बहुत डिफरेंट होता है। अच्छा, तो वो अगर कर लें तो ये आपका बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर था। ये क्यों फ़र्क होता है हकीम साहब? अगर ये वही हल्दी दुनिया है, की बेहतरीन चीज़ है ना वो टर्मरिक है, हल्दी है, और वो खाने के लिए भी और लगाने के लिए भी। अच्छा। जितना भी पुराने दौर में आपने देखा होगा ना, जब ब्राइडल तैयार होती थी तो वो सारा वो किया जाता था, हल्दी उपटन करते थे, तैयार किया जाता था हल्दी का, और तेल में वो बना के। उसका तरीका तो बताइए। वैसे हल्दी उपटन कैसे बनता है? आप तो घर लोग मार्केट से खरीदते हैं, पता नहीं होता क्या क्या कुछ होता है। मैं अपने सैलून में खुद ही बना के अपनी ब्राइड्स को देती हूँ, और उसके लिए मैं मसूर की दाल मतलब हम एक क्वांटिटी में ले लेते हैं, उसके हिसाब से फिर हम उसमें डालते हैं बेसन, थोड़ा सा डाल लेते हैं, हल्दी डाल लेते हैं, चंदन पाउडर डाल लेते हैं। और जब हम उनको बताते हैं कि आपने इसको यूज़ करना है तो इसको आपने दूध में मिक्स करना है, साथ थोड़ा सा ये एलोवेरा जेल आप ऐड कर लें, उसके साथ साथ आप इसमें थोड़ा सा नारियल का तेल ऐड कर लें, तो ये आपका बहुत अच्छा हल्दी उपटन बन जाता है। लेकिन उसमें हल्दी अगर आप बाज़ार की लें, मतलब मैंने अब जब से घर में हल्दी ड्राई करके पीसनी शुरू किया और मैंने उसका खाना बनाना शुरू किया, लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्या डालती हैं अपने खाने में। फिर मैं सांभर मसाला भी घर में बनाती हूँ अपना, क्योंकि मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, मेरे फादर आगरा से बिलोंग करते थे, मेरे दादा, तो वहाँ से वो मेरी फूफो वगैरह वो एक सांभर मसाले की एक हमारी लेकर आती है। सांभर मसाला क्या होता है? वो जैसे आप लोगों का सालन मसाला होता है, जो मुख्तलिफ कंपनीज का होता है, लेकिन सांभर मसाला तो ऐसा होता है ना कि आपके दूसरे घर में खाने की खुशबू जा रही है। वाह, अब देखिए हमें स्ट्रॉबेरी से ये कहीं और लगी है, लेकिन अब हमें सांभर मसाले की रेसिपी भी चाहिए। नहीं, वो फिर हम आपको नेक्स्ट टाइम नहीं, हमें अभी चाहिए। जो लोग काफी लंबी है, काफी लंबी है वो आपको मतलब उसमें क्या आप डालती हैं? मैं 10-12 मसाले ज़्यादा डालती हूँ। उसमें हम डालते हैं, देखें चने की दाल मेन इंग्रेडिएंट है। आप जो बाजार से भी लेते हैं सालन मसाला, उसमें भी चने की दाल होती है, जो आपको खाने में थिकनेस आती है ना, वो चने की दाल होती है। अच्छा। उसको भून लेते हैं। फिर आपका ये जो मोटी मिर्च होती है ना, अफगान मिर्च भी इसको कहते हैं, वो भून लेते हैं। क्वांटिटी इनकी 200 ग्राम में रखती हूँ, तो वो मेरा 6 मंथ तक चल जाता है। फिर उसमें साबुत धनिया होता है, ज़ीरा होता है, इलायची होती है, दालचीनी होती है, लौंग होते हैं। इन सब चीज़ों को पहले मैं तवे पे भूनती हूँ, फिर उसके बाद इनको मैं ग्राइंड करके मैं अपना वो जार भर के रख लेती हूँ। और आपको बाजार से कोई डब्बा मसाला लेने की जरूरत नहीं पड़ती? फिर पता नहीं उसमें क्या होता है, कुछ वहम भी तो
तबीयत कुछ वहमी नहीं होना है ना, चाहिए, क्योंकि जिस तरह की बीमारियां आ रही हैं तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमें तो पता सांभर चले कि- मसाला और उसमें हल्दी भी जो है मैंने अपनी यही जो ड्राई करके रखी हुई है पीस के रखी है, मैं वही डालती हूँ। इवन के जो आपने गोल्डन मिल्क आपने सुना होगा आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, और अगर आप हफ्ते में 3 मरतबा, मैम को पता होगा, पी लेते हैं तो उसके भी बहुत फ़ायदे हैं। मैम को नहीं पता होगा इतना जितना हकीम साहब को पता होगा। मैंने अभी अपने क्लिनिक पे भी ना अपने पेशेंट्स को भी जो एडवाइस कर रहा हूँ, मैंने टर्मरिक की जो आप कह रही ना फ्रेश लेके उसको स्लाइस करके उसका एक्सट्रैक्ट बाकायदा, जिस तरह हम होम्योपैथी में मदर टिंचर बनाते हैं ना, उसका मदर टिंचर बनाया हुआ है। ठीक है। क्योंकि वैसे लोगों को इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम आती है, या अगर आप पानी में बनाते हैं तो फंगस आने का खतरा होता है। तो जब आप रेक्टिफाइड सेपरेट में इसको डाल के रख देते हैं कुछ अरसे के लिए, को 40 डेज के लिए, तो फिर जो उसके अंदर जो उसके असल जो चीज़ें जो हमें ज़रूरत है ना, जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, वो सारी वो ऑब्जर्व कर लेता है। बिल्कुल सही, ठीक है ना। सारा जो है वो मुसलसल किचन में काम कर रही हैं, तो हम साथ साथ सारा को भी देखते रहेंगे। सारा कहाँ तक पहुंची है यार, क्या सूरत हाल है? अच्छा, ये अब इसका टेक्सचर जो है ना चेंज होना शुरू हो गया बिल्कुल, और मैंने स्पैचुला से ही थोड़ा सा प्रेस करके इनको सॉफ्ट और ज़्यादा कर दिया, लेकिन बिल्कुल चंक्स ना हो, जैम की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और इस स्टेज के ऊपर अगर ये इसको थोड़ा सा क्लोजअप में दिखाएं तो फिर हम लेमन थोड़ा सा ऐड कर देंगे। ठीक है। जब पक गया होगा काफ़ी और बिल्कुल आपके आखिरी स्टेजेस हैं, तो फिर आप लेमन हाफ भी डाल सकते हैं, फुल भी डाल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितना खट्टा चाहिए। बिल्कुल। तो ये इसकी स्टेज है जिसमें हम लेमन ऐड करें, जब इसमें बिल्कुल अभी पानी देखिए पूरी बिल्कुल मुकम्मल इसका खुश्क है। जैम वाला टेक्सचर भी होना शुरू हो गया ये, अगर हाँ थोड़ा थिक होना शुरू, और थोड़ा जो है ये ठंडा होकर ज्यादा सेट हो जाएगा। सेट वो हो तो जाता है। फ्रिज में आपने इसको रखना है, तो फिर जाके ये बिल्कुल कंसिस्टेंसी उस तरह स्प्रेडेबल कंसिस्टेंसी हो जाएगी। बिल्कुल। और अभी हमारा एक जिसे कहना चाहिए, जैसे अभी हकीम साहब बात कर रहे थे मदर टंक्चर, आपका भी मदर टंक्चर तैयार हो गया, जिससे साथ अब आपने सारे डिजर्ट्स बना लिए। इसकी खुशबू बहुत मजे की आती वो है, तो अभी सही फील हो यहाँ तक हम खुशबू जो है स्ट्रॉबेरी इसीलिए वो बेरी बाम, बेरी मॉइस्चराइजर, हर चीज में बेरीज ही होती हैं, क्योंकि इसकी और उनकी smell बड़ी जो है ना- सूदिंग सी, एक बड़ी रिफ्रेशिंग सी, और एक बड़ी जिसे कहना चाहिए हेल्दी सी स्मेल एंड अरोमा होता और है। बच्चे जो है ना, बच्चे स्पेशली बच्चों के लिए भी, खवातीन का मैंने बोला था ना, हाँ तो जी। आपने कहा नहीं मर्दों के लिए क्यों, तो बच्चे भी आपको पता बड़ा लाइक करते हैं जी। स्ट्रॉबेरी जैम जो है ना, बच्चे ज़्यादा खुश होके ब्रेड पे दे दें जैसे भी उनको, तो वो खुशी से खा लेते हैं। से खा दूसरे- इसके चंक्स होते हैं ना, बड़े अच्छे लगते हैं जब आपको खा हाँ, रहे और इसका जो एक थोड़ा सा एक नेचुरल टेंजी सा इसका एक फ्लेवर है, तो वो स्वीट एंड सावर थोड़ा सा एक जो आता है वो बड़ा ज़बरदस्त लगता है। हकीम साहब आप हमें गोल्डन मिल्क के कुछ बता रहे थे, जिसके जी, जी। बीच में हम किचन में गए अच्छा, थे। तो उसमें मैंने ये जो फ्रेश अभी भी सीज़न था इसका ना, अभी भी आई हुई है मार्केट में, हल्दी है अभी अभी। अभी तक है, तो उसको आप लेके तकरीबन 1 बाई 1 का मकसद, या 2 इंच तक का भी आप इस्तेमाल करें, लेकिन 1 बाई 1 का पीस इनफ होता है। जिंजर का भी मैं यही कहता हूँ, क्योंकि लोग पूछते हैं कि कितनी क्या साइज़ हो उसका कितना, तो 1 बाई 1 आसानी से समझ आ जाता है। ठीक है। तो उसको आप क्रश कर लें। ठीक है। और मेरी अक्सर ये होती है क्रश करने के साथ साथ उसको थोड़ा सा कूट लें। ठीक जब है। वो कूटते हैं ना, तो उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है ना, वो आसानी से आप अक्सर वो दूध के अंदर या पानी के अंदर। ठीक है। लास्ट हमारे एक सेशन में भी यहाँ पे गोल्डन मिल्क बनाया बनाया था था हमने। लेकिन मैं कहता हूँ कि डायरेक्ट आप दूध में डालने की बजाय ना, उसको पहले पानी में डालें, आधा कप पानी लेकिन वो लें। तो पाउडर से बनाया था। नहीं, आधा कप पानी लें, उसमें हल्दी को डाल के, ये जो फ्रेश वाली है उसको पकाएं। ठीक है। आधे कप से भी जब वो क्वार्टर रह जाए ना, उसको हल्की आंच पे पकाना है। उसका एक्सट्रैक्ट सारा पानी में आ जाएगा। जब वो आ जाएगा, फिर उसमें 1 कप दूध का डाल के उसको 2-3 बॉयल दें, और अपने मिजाज के मुताबिक उसमें शक्कर, गुड़ जो भी आपने ऐड करना है तो वो मैं अच्छा, थोड़ा अरे सा हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल सब लोग ले सकते हैं ये safely? कुछ नुकसान नहीं देने वाली चीज। स्पाइसेस है ना, देखिए दुनिया में स्पाइसेस पे इतना काम हो रहा है, Constipation भी नहीं cause करेगी, नहीं, बाज़ नहीं, औक़ात- कुछ जब आपने मिल्क ऐड कर दिया तो उसमें आप देसी घी ऐड कर लें। मैं इसको थोड़ा सा Constipation आपको बताती है। हूँ। आप 1.5 कप दूध ले लें, उसमें पानी में जैसे ये बता रहे हैं हल्दी, ये बहुत अच्छा तरीका है, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। आधा कप पानी में 2-3 दफ़ा उसको बॉयल कर लें थोड़ा सा, और उसमें आपने डालना है 1 टुकड़ा दालचीनी का, उसमें आपने ½ इंच डालनी है अदरक का टुकड़ा, उसमें आपने 2 लौंग डालने हैं, और उसको आपने पकने रख देना है। ठीक जब वो पक जाए और आपका आधा कप मतलब दूध कम 1 कप रह जाए, तो उसमें आपने 1 पिंच काली मिर्च डालनी है। ठीक है। और उसके बाद आप उसको स्टेन करके आप पी लें शहद डाल के। ठीक है। आप यकीन करें, इतने सारे मसाइल आपको खुद, आप 3-4 दिन पिए ना, आपको खुद अपने अंदर फील होगा। क्या फील होगा? आपका बॉडी का किसी किस्म का पेन आपका खत्म हो जाएगा, आपकी थकावट खत्म हो जाएगी, आप फ्रेश होना शुरू हो जाएंगे। Right. इवन के जो लौंग अदरक डाल है दिए ना, लौंग बड़ी अदरक है, वो आपने दूध पी लिया और वो अदरक आप जब आके खा लें, ठीक है। आपका वेट लॉस उससे होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और मैंने देखा है कि बाहर की कंट्रीज में गोल्डन मिल्क का बॉटल्स में पैक मिल रहा है, उसके ऊपर यही इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। बिल्कुल सही। सारा ने अब लेमन ऐड करना है, सो हम उस कंसिस्टेंसी पे पहुंच गए जहाँ पे कि अब हम इसके अंदर ही आपके सामने सारा जो है नींबू हाफ का लेमन रस, हम ऐड कर रहे हैं अभी। उफ, ये तो बिल्कुल बॉटल वाला लग थोड़ा रहा सा है। है ना।
बहुत मज़े का लग रहा है सारा। लौंग जो है ना जी, 100 ग्राम जो आप मीट लेते हैं ना, उसके बराबर उसकी एनर्जी होती है आपकी बॉडी में, एक लौंग की। एक लौंग की अगर लौंग प्रॉपर सही वाला लौंग, और लौंग वैसे भी आप मुंह में रख लें कभी कभी, जैसे मैं तो लेती हूँ तो वो बड़ा अच्छा, इसका ये है कि देखें इन्होंने वो सारी हर्बल बातें की, थोड़ी सी न्यूट्रिशन की भी बात कर लें कि क्यों हल्दी इतनी अच्छी है। हल्दी में सल्फर होता है और सल्फर इज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी, वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी। ठीक है। आप पुराने ज़मानों में भी चले जाएं तो वो पुलटस बनाते होते थे हल्दी की, और वो किसी भी चीज़ की ज़ख़म पे लगाने के लिए, किसी चोट पे लगाने के लिए। तो जब आप उसको बाय माउथ ले रहे हैं, आपकी डाइजेशन में जा रही है, तो वो सल्फर आप आजकल के ज़माने में इवन ह्यूज बर्न्स, इवन 3rd डिग्री बर्न्स में भी जो ऑइंटमेंट्स यूज़ होती हैं उनमें सब में सल्फर होता है। ठीक है। और सल्फर जो होता है वो सबसे बड़ी उसकी ये बात है कि वो वहाँ पर स्कारिंग नहीं होने देता। ठीक। जिस जख्म पे लगाएंगे, किसी बर्न पे लगाएंगे, तो अगर आप खाली हल्दी पे लगा देंगे ना पीस के, और उसको आप उसका पेस्ट बना के लगा देंगे, तो वो बर्न जो है वो वहीं पर प्रोटीन की डिसइंटीग्रेशन रुक जाती है। तो सुना था कि इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज सब भी इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, सब इसमें अभी ये कह रहे हैं ना, पुराने दौर में नहीं, अभी करंट इस दौर में, ये मौजूदा दौर अभी की बात कर रहा हूँ, 1-2-3 महीने की, जो अपनी आंखों से देखा कि श्रीलंका में 300 बेड के हॉस्पिटल हैं, 250 बेड के हॉस्पिटल हैं आयुर्वेदा के, उनमें यही चीज़ें जैसे हल्दी को प्रॉपर उसका पेस्ट बना के, और जो वॉन्ड्स हैं उनके ऊपर बाकायदा ड्रेसिंग उसी की जाती है। हम लोग पता नहीं क्यों इन चीज़ों पे नहीं आ रहे हैं, कि हमारा ट्रेडिशन भी है। चलें, आप लेके आ रही हैं, लेकिन पब्लिक भी आए ना जी। और ये हमारी इस वक्त तैयार है स्ट्रॉबेरी जैम, बिल्कुल डन। एंड अब हम इसके साथ क्या बनाने वाले हैं? अभी हम इसके साथ हमने स्ट्रॉबेरी मूस एक तो बनाना है, और उसके साथ बिस्किट्स के साथ क्या बनाना था? बिस्किट्स के साथ हम मिनी टार्टलेट्स बनाएंगे। इसके ऊपर हम क्रीम डालेंगे, ऊपर स्ट्रॉबेरी ये जैम डालेंगे, ऊपर फ्रेश स्ट्रॉबेरीज डालेंगे और बड़े मजे तैयार हो जाएगा। लेकिन अब जब ब्रेक के बाद आएंगे तो आप देख सकेंगे अभी बस हम इसको ग्लास में डाल देते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। बिल्कुल सही। और हमारी जो मॉडल हैं उनके ऊपर भी 20 मिनट्स हो गए नाइला अप्लाई किए हुए, तो मेरा ख्याल है कि आइए और इनको भी वॉश करते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद आप ये दोनों चीजें देख सकेंगे। फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए।